नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, साल की सबसे बड़ी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, अश्विन अमावस्या। इस दिन चुपचाप गाय को खिला दे, ये एक छोटी सी चीज। रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृ दोष से तुरंत होगा खत्म, पितृ दोस्त बदल जाएगा, पितृ का आशीर्वाद भी। पूरे घर में आपके संदेह भरे रहेंगे, अन्न धन के भंडार पूरे साल भरे रहेंगे, अन्न धन का भंडार। और कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज करोगे दोस्त। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएगा और सभी सुख आपका कदम चुनेंगे, कदमों में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा यदि आप गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला देते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन। तो यकीन मानिए, यदि आपके पितृ प्रसन्न हो गए तो समझ लेना फिर आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता धनवान बनने से, मालामाल बनने से। 7 पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा, इतनी दुर्लभ संयोग में है। इस बार की सर्वपितृ अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो ये शनिवार सर्वपितृ अमावस्या होगी, क्योंकि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को होता है, समर्पित होता है। इस हिसाब से पितरों को भी समर्पित है ये दिन, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या है और शनिवार के दिन पड़ रही है। तो समझ लेना, गाय के उपायों से आपको एक कल्याण होना है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए और सभी दुख दर्द संकट आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट जाए, तो आज की है वीडियो पूरी देख लेना। यदि आज के वीडियो आपने बीच बीच में से देखी, काट काट कर देखी, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मेरे जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको 7 दिनों तक लाभ मिले, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा बरसे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो हम गाय के उपाय बताएंगे, ये कोई इन उपायों को करने से आपको भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपको प्राप्त हुई। बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार सर्वपितृ अमावस्या शनिवार, ये अमावस्या में दोस्तों वीडियो करके शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें और सब चैनल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री, जिससे आप इस समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। तो उसको आपको बता दें, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम सर्वपितृ अमावस्या कहते। इस अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। वैसे तो हर अमावस्या को आप अपने पितरों को याद करो, उनकी सुख शांति और मोक्ष के लिए दान पुण्य के कार्य करती है, परंतु अश्विन मास की अमावस्या है। अश्विन अमावस्या पर अमावस्या जो है सब अमावस्या में श्रेष्ठ है, सर्वपितृ मोक्ष, क्योंकि इस अमावस्या के दिन सब हिंदू अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करते हैं। इस बार शनिवार के दिन ये सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है, तो ऐसे में बहुत ही दुर्लभ संयोग है। भगवान शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी आपको और साथ के साथ आपके पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी। इस दिन साधक का समापन भी होता है। अमावस्या के दिन सभी पितर अपनी संतानों को आशीर्वाद देकर और उन्हें सुख शांति से जीवन व्यतीत करते देखकर फिर से देवलोक को चले जाते हैं। आपको बता दें, इस दिन आपको सुबह के समय स्नान आदि कर शुद्ध अपने आप को करने, बस इसके बाद भगवान सूर्यदेव को रद्दी जल्दी आप और पूरी खीर सब्जी आदि का भोजन बनाएं, अपने पितरों को याद करें और उनसे भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को न्योता दी, उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं, जरूरतमंद गरीबों को भोजन कराएं। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र जो भी बने दान धर्म के कर्म जरूर करेगी। और भोजन करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। इस दिन ध्यान रखना, गाय को, कुत्ते को, वे कुएं को भोजन जरूर करें, बेजुबान पक्षियों को, पशुओं को भोजन जरूर करें। यह आप ये मान लें, यदि पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो। और वैसे भी इस दिन शनिवार का दिन है, तो काले कुत्ते को तो जरूर भोजन करें, गाय को भोजन, पुराने कुएं को भोजन करें, तो पितृ अति प्रसन्न हो जाएंगे, शनि देव भी प्रसन्न हो जाएंगी मान्य। और इस दिन हरे चारे का दान करें, हरा चारा खिले गाय को, पशुओं को। और इस दिन घर के दरवाजे पर पानी में
खाने की वस्तुएं जरूर रखें, ऐसा करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और वंशवृद्धि का आशीष देकर पुण्य देव लोक को चले जाते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दर्द, संकट, कष्ट भी दूर हो जाती है। दोस्तों, बात करें कि आपको इस दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आप कितना आपसे प्रसन्न हो भगवान श्री देव की कृपा बरसे और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गो माता की कृपा बरसे और साफ पीढ़ियों तक आपको लाभ मिलेगा और जीवन से तत्काल समाप्त हो जाएगा दुख दर्द संकट कष्ट है, मैं हमेशा के लिए दूर हो जाए, सुख आपके कदमों में आ जाए, सुख कदम चूमे आपके। तो दोस्तों, वो हम जो उपाय आपको गए से संबंधित बताने वाले हैं, ढंग से समझना, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार बताए उसी प्रकार करना, आपको लाभ 100% मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय से जुड़े हुए कौन कौन से प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर बननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि वो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गोसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आपको माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाए। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाए। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्रभाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार इस घर में गाय होती है, उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। तो वो कृपा पाने के ये प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ सेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जय दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन के मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब वो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई।
थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बेल्स रूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए पानी श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि दो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह माँ भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित तो साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय की बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक रस्सी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ देसी गाय की पीठ पर जो कप उद कुबेर होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। आठजन मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गोमाता आती हुई दिखाई दे तो गोमाता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जानने यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय बढ़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वो रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दर्द रहता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दे। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं।
बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरने, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय की आप चरणों के स्पर्श करें। जा दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा घूर रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय की वो जो रोटी रखें खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।